द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ज्ञान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपत विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हों व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथ राज है। इसके पहले अधिकार का नाम है धर्मोपदेशामृत और इसमें 198 श्लोक हैं। उनमें से हम 68 श्लोक पढ़ चुके हैं। कल हमने 68 नंबर के श्लोक में ये बात पढ़ी थी कि इस कलिकाल में, इस भरत क्षेत्र में 3 लोक में श्रेष्ठ केवली भगवान तो है नहीं, किंतु सारे जगत को प्रकाशित करने वाली उनकी वाणी मौजूद है और उस वाणी के आधार पर चलने वाले मुनिराज मौजूद हैं। उन मुनिराज की पूजा करना ही जिनवाणी की पूजा है और जिनवाणी की पूजा करना ही साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा है। ऐसी बात हमने इसमें पढ़ी और वीगन के संबंध में भी थोड़ी चर्चा की थी। तो आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बार पहले अपन आगे बढ़ते हैं और 69वां श्लोक, अगला श्लोक पढ़ते हैं। 69वें श्लोक में क्या बात कह रहे हैं देखिए। स्पृष्टा यत्र मही तदंध्रिकमलै तत्रैति सा तीर्थताम् तेभ्यस्तेऽपि सुराः कृताञ्जलिपुटा नित्यं नमस्कुर्वते तन्नाम स्मृतिमात्रतोऽपि जनता निष्कल्मषा जायते ये जैनायतयश्चिदात्मनिरता ध्यानं समातन्वते। बहुत ही मार्मिक बात कह रहे हैं इसमें भी कि स्पृष्टा, स्पृष्टा मतलब स्पर्शित, स्पर्श की गई, यत्र जहाँ, मही, मही मतलब भूमि, जिस भूमि का स्पर्श कर लिया किसने, तदंध्रि कमलई, तत् अंध्रि कमलई, उनके चरण कमलों के द्वारा। किनके चरण कमलों के द्वारा? मुनिराजों की बात चल रही कि मुनिराज की पूजा ही जिनवाणी की पूजा है और जिनवाणी की पूजा ही साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा है। तो मुनिराज की बात चल रही है, कह रहे वो मुनिराज के चरण कमलों से जो भूमि स्पर्शित की जाती है, जहाँ जहाँ पड़े संतन के पग, जहाँ जहाँ संतों के पैर पड़ जाते हैं, वो स्थान पवित्र हो जाते हैं, तीर्थ कहलाते हैं। तो यहाँ कह रहे स्पृष्टा यत्र मही, स्पर्शित की गई भूमि, जहाँ जहाँ पर तदंध्रि कमलई, उनके चरण कमलों द्वारा, तत्र एति सत्तीर्थताम, तत्र मतलब वहाँ, एति मतलब प्राप्त हो जाता है क्या, सत्तीर्थता, सम्यक तीर्थपना प्राप्त हो जाता है, मतलब वो भूमि तीर्थ बन जाती है। सरल करके बात करूं तो पहली लाइन में ये कह रहे हैं कि उन मुनिराजों के चरण जहाँ जहाँ भूमि को स्पर्श करते हैं, वो भूमि तीर्थ बन जाती है। क्या बन जाती है? आज जितने भी तीर्थ भारत भर में हैं, चाहे वो सम्मेद शिखर जी हो, चाहे वो चंपापुरी जी हो, चाहे पावापुरी जी हो, चाहे वो गिरनार जी हो, अन्य अन्य जो भी हमारी तीर्थ भूमियाँ हैं, तो ये सब किस लिए तीर्थ भूमियाँ हैं? क्योंकि वहाँ वहाँ मुनिराजों के चरण पड़े। किसके पड़े? समझ में आती है बात? आप कहेंगे तीर्थंकरों के, कि तीर्थंकर भी मुनि थे ना,
हाँ, मुनि अवस्था में ही वे विहार करते थे, ध्यान करने के लिए स्थित होते थे, तो वे स्थान क्या बन गए? तीर्थ बन गए। उन्होंने जहां पर केवल ज्ञान प्राप्त किया, जहां से वे मोक्ष चले गए, वे सब भूमियां क्या बन गई? तीर्थ बन गई। तो ये मुनि धर्म महान है। इसलिए यहाँ मुनि धर्म की, मुनियों की बात करते हुए कह रहे हैं कि उन मुनिराजों के द्वारा, उनके चरण कमलों के द्वारा जिस जिस पृथ्वी का स्पर्श किया जाता है, वह पृथ्वी क्या बन जाती है? तीर्थ बन जाती है। तेभ्य, और उनके लिए, तेभ्य मतलब उनके लिए, तेभि सुराः, वे सुरगण भी, वे देवता भी, कृतांजलि पुटा, हाथ जोड़कर, कृत मतलब करके, अंजलि ये हाथ है ना, अंजुलि को, अंजुलि के पुट ऐसे जोड़ करके, हाथ जोड़ करके, नित्यम नमस्कुर्वते, नित्यम मतलब सदा ही, नमस्कुर्वते नमस्कार करते, सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। समझ में आई बात? दूसरी लाइन में क्या कहा? क्या उन मुनिराजों को देवता भी हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। मुनिराजों की महिमा क्या कही जाए। इसलिए गुरुदेव श्री तो कहते थे कि हम तो उनके दासानुदास हैं, वे तो चलते फिरते सिद्ध हैं। इसलिए उन मुनिराजों की बात करते हुए यहाँ आचार्य पद्मनंदी देव 1000 साल पहले लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कि उनके चरण कमल जिस भूमि को स्पर्श करते हैं, वह भूमि तो तीर्थ बन जाती है, और उनको देवता भी हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर निरंतर नमस्कार करते हैं। और क्या कह रहे हैं? और देखो, तन नाम स्मृति, तन नाम स्मृति, तन मतलब उनके, मुनिराजों के नाम की स्मृति, नाम का स्मरण मात्र भी, मुनिराजों के नाम का स्मरण मात्र भी जनता के निष्कल्मषा जायते, जनता उससे निष्पाप हो जाती है। कलमस मतलब पाप, और निष्कल्मष मतलब पाप रहित, कि जनता निष्कल्मषा जायते, जायते मतलब हो जाती है। जनता, सारा जगत, सब जीव, संसार के प्राणी कैसे हो जाते हैं? उनके नाम के स्मरण मात्र से भी पाप रहित हो जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मुनिराजों के स्मरण भी करता है, बोलो पाप कर सकता है फिर वो? अरे जो महाव्रती मुनिराजों का स्मरण करता है, वह अपने जीवन में पाप करने से डरता है, उसको महिमा आती है। देखो, जो समस्त परिग्रह का त्याग करके साक्षात चलते फिरते सिद्धों के समान मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं, हम उनका स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे चित्त में पाप कैसे रह सकते हैं? अगर सचमुच स्मरण किया जाएगा तो पाप नहीं रह सकता, और पाप रह रहा है इसका मतलब सचमुच स्मरण नहीं किया जा रहा है। ये भी बात समझ लेना। देखो, 3 लाइन समझ में आ गई। पहली लाइन में क्या कहा? स्पृष्टा यत्र मही तदंध्रि कमलई, कि उनके चरण कमलों द्वारा जिस भूमि का स्पर्श किया गया, तत्रैति शक्तिर्षिताम, वो भूमि तीर्थ बन गई। दूसरी लाइन में क्या कहा? तेभ्य मतलब उन मुनिराजों के लिए, तेपि सुराः, वे देवगण, कृतांजलि पुटा, हाथ जोड़कर, नित्यम नमस्कुर्वते, निरंतर नमस्कार करते हैं। तन नाम स्मृति मात्र तो भी, उनके नाम के स्मरण करने मात्र से भी जनता निष्कल्मषा जायते, जनता पाप रहित हो जाती है। कौन के? कौन के? तो चौथी लाइन में बता रहे हैं, ये जैना यतयः, ये जो जैन यति हैं, जैन मुनि ने हैं, जो जैन साधु हैं, चिदात्म निरता, और कैसे हैं वे साधु? चैतन्य रूप स्वरूप अपने आत्मा में निरत है, अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में
लीन हैं, अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा से प्रेम करते हैं, रति प्रेम को भी बोलते हैं, अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा से जिनको प्रेम है, और ध्यानम समातन्वते, और ध्यान को करते हैं। क्या करते हैं? ध्यानम समातन्वते, समातन्वते मतलब उसको लंबाते हैं, तानते, सम्यक प्रकार ध्यान को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? निरंतर ध्यान करते हैं। ऐसे मुनिराज, 3 पंक्तियों में तो बताया कि ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन किसके, वो बात चौथी लाइन में बताई कि जो जैन मुनि अपने आत्मा से प्रेम करते हैं, अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, जो अपने आत्मा में लीन रहते हैं, उन मुनिराजों के चरण कमलों के स्पर्श से भूमि तीर्थ बन जाती है। उन मुनिराजों के लिए देवगण भी नमस्कार करते हैं। उन मुनिराजों के नाम स्मरण मात्र से भी पापों का नाश हो जाता है। अरे मुनिराजों की तो क्या बात, सम्यक दृष्टि भी होवे तो उसके लिए भी देवगण कहते हैं कि तुमने नरभव पाकर के अपूर्व कार्य किया है। वो कहते तुमने अपने मनुष्य भव को सार्थक कर लिया है। गेही पे ग्रह में न रचे, और चरित मोहवश लेस न संयम पैसुरनाथ जजे है कि चारित्र मोह के वशीभूत होकर अभी संयम धारण नहीं कर पाता है चौथा गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि, तो भी देवगण कहते हैं कि भाई तुम प्रशंसनीय हो। अर्घ्य तो नहीं चढ़ा दिया जाता, क्योंकि अर्घ्य तो संयम ही को ही चढ़ता है, इसलिए, लेकिन प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, ऐसा स्वरूप है। और आगे बढ़ते हुए पंचम गुण स्थान में संयम लेते हैं, छठे गुण स्थान में महाव्रत होते हैं, और 7वें गुण स्थान में ध्यान की अवस्था है। और आगे बढ़ते हुए 8वां 9वां 10वां 11वां ये 12वां, ये सब तो मुनि के ही गुण स्थान है। 13वें गुण स्थान में केवली अरहंत परमात्मा, वो भी मुनि है एक अपेक्षा से। 5 प्रकार के मुनि बताए हैं, तत्वार सूत्र में 5 प्रकार के मुनि बताए हैं। पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, 5 प्रकार के। तो उनमें स्नातक नाम के मुनिराज अरहंत भगवान है। वो अरहंत है, वो भगवान भी है और मुनि भी है। 5 परमेष्ठी है ना, 5 परमेष्ठी, अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु। तो इनमें कितने तो गुरु हैं और कितने देव हैं, बताइए। 5 परमेष्ठी में देव कितने और गुरु कितने, महेंद्र जी भाई? 2 तो देव, 3 गुरु। ये एक अपेक्षा हुई। अब दूसरी अपेक्षा बताइए। हाँ, दूसरी अपेक्षा से 1 देव और 4 गुरु। अनेक अपेक्षाएं हमारे यहाँ तो, इसीलिए हम कहते हैं अनेकांतवादी है जैन दर्शन, है ना। बिना अनेकांत के तो हम कोई बात नहीं समझ सकते, नहीं तो झगड़ा हो जाए, 1 सेकंड में झगड़ा हो जाए। एक आदमी कहेगा कि साहब 1 देव है 4 गुरु है। अजी ऐसे कैसे कह दिया आपने, देव तो 2 है, गुरु तो 3 है। कोई कहेगा कि 3 और 2, तो कहेगा नहीं नहीं एक ही है देव, तो गुरु तो 3। तो ये तो अलग अलग अपेक्षाओं से अरहंत को देव भी कहा जाता है और अरहंत को गुरु भी कहने में आता है। अरहंत की वाणी, तीर्थंकर आदि होते हैं, अन्य जो जिनकी गंधकुटी आदि निर्मित होती है, उनकी वाणी खिलती है, उपदेश मिलता है। तो जिनका उपदेश मिलता है वे गुरु हुए ना भाई, उपदेश देते हैं। और वैसे भी वे आप और हमारे बीच में इसी लोक में, मध्य लोक में विराजमान है। अभी सिद्ध शिला पर गए नहीं हैं, मोक्ष में वहाँ गए नहीं हैं। अभी उनके 4 घाती कर्मी नष्ट हुए, 4 अघाती मौजूद है अभी। एक अपेक्षा से अरहंत संसारी हैं। अब बताओ,
अरहंत को संसारी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 आघाती कर्म मौजूद है अभी तो 50% कर्म बाकी है, अभी तो आधी लड़ाई बाकी है। हालांकि कठिन लड़ाई तो लड़ ली गई है, अब तो वो जो लड़ाई है वो बस समय टाइम मात्र की है, वो तो समय पाकर हो जाएगी। लेकिन यूं तो आधे कर्म बाकी है, 8 में से 4 गए, 4 मौजूद है। अरे नाना अपेक्षाओं से नाना कथन मिलेंगे जिनागम में। अगर हम एक एक कथन को लेकर झगड़ने लग जाएंगे तो नाना गुट खड़े हो जाएंगे, नाना खंड खड़े हो जाएंगे। साहब ये तो अरहंत को गुरु मानते हैं, देव नहीं मानते। हाँ, रोड पिलर, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही स्वरूप है। जगत में कहीं भी किसी भी चीज में आप लगा लो, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप है। स्यादवाद द्वारा उसका कथन होता है और एकांत रूप कथन करने से विषमवाद खड़ा होता है, और विषमवाद का अंत होता है अनेकांत। वस्तु स्वरूप समझ में ही तभी आता है। नाना अपेक्षाओं को समझे बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। अपेक्षाओं को समझे बिना तो ऐसा ही स्वरूप है। देखो क्या कह रहे हैं, स्पृष्टा यत्र मही तदंध्रि कमलई तत्रैति सा तीर्थताम तेभ्यस्तेऽपि सुरा कृतांजलि पुटा नित्यं नमस्कुर्वते तन्नाम स्मृति मात्रतोऽपि जनता निष्कल्मषा जायते ये जैनायतयश्चिदात्मनिरता ध्यानं समातन्वते। अर्थ समझ में आ गया ना सबको? हिंदी वाला पढ़े। जिनकी पद रज से यह भूतल होता है सत तीर्थ अहो सुरगण नित्य नमन करते हैं हाथ जोड़ कर जिन मुनि को जिनके नाम स्मरण मात्र से हरिजन हो जाते निष्पाप जैन यतीश्वर ध्याते निज चेतन में प्रीति धर। जिनके पद रज से, जिनके चरणों की धूल से यह भूतल, यह पृथ्वी हो जाती है सम्यक तीर्थ, तीर्थ बन जाती है। सुरगण देवों के समूह नित्य नमन करते हैं, देवगण आकर पुष्प वृष्टि करते हैं, दुंदुभियां बजाते हैं, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं, नाना प्रकार से हाथ बांधकर उनके सेवा में खड़े रहते हैं। कैसा स्वरूप है बताओ? अपन रक्षाबंधन की कथा में पढ़ते हैं ना कि श्रुत सागर मुनिराज के ऊपर 4 मंत्री बलि, नमुचि, बृहस्पति, प्रहलाद उपसर्ग करने के लिए आए, तलवार से वार किया उनके ऊपर। तो किसने किया? कीलित देवों ने किया। क्यों किया देवों ने? क्या काम था देवों को? है हाँ, मुनि की ऐसी महिमा है, देवगण भी उनके लिए हाथ जोड़कर नमस्कार करते, खड़े रहते सेवा में हाजिर। तो आए और कीलित कर दिया मुनिराज के ऊपर जो उपसर्ग करते थे। लेकिन ये भी बात है कि कभी करे कभी नहीं करे। अब वो जो देव ने उनको कीलित किया, और जब 700 मुनिराज के ऊपर, उनमें सुरसागर जी भी थे, जब उपसर्ग किया 7 दिन का बलि ने, तब नहीं आए, तब कीलित नहीं किया। पहले तो किया, एक के लिए कीलित किया, और अब 700 के लिए भी कीलित नहीं किया। अरे ये बाहर में पुण्य पाप के खेल हैं, ये सब किसके खेल हैं? पुण्य पाप के खेल हैं। जीव के पुण्य का योग होता है तो बाहर में इस प्रकार का निमित्त मिलता है, सामने वाले को ऐसा विचार आता है, भाव आ जाते हैं,
और यदि उसके पुण्य का योग नहीं होवे उस समय तो कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। भाई उस श्रुत सागर जी के लिए आए थे ना वो, तो विकीलित करने के लिए, तो उनको उस समय भी करना चाहिए ना वन देवता को, है? उस समय उनका भी पुण्य क्षीण हो गया, मतलब उस समय नहीं था उदय, हाँ नहीं था, उसमें क्या बात है, माननी पड़ेगी ये बात हमको, क्योंकि बिना पाप के उदय के उपसर्ग थोड़ी होता है। पुण्य के उदय में किसकी ताकत है जो कर सके, और पाप के उदय में किसकी ताकत है जो रोक सके? हाँ, जब अग्नि का सरोवर बनाने आ गए, हरण करते समय ही रावण को रोक देते तो ये नौबत ही नहीं आती, अग्नि परीक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी रामायण ही नहीं होती। लेकिन जब रावण हरण करके ले जा रहा था तब सीता का ऐसा पुण्य का योग नहीं था, और जब अग्नि परीक्षा हो रही थी तो पुण्य का योग था। बोलो अपने साथ भी तो ऐसा होता है ना, कई बार हम समस्या में फंस जाते हैं, हमको लगता है कि अरे ये कैसे पार पड़ेगी, ये तो बहुत मुश्किल में हम फंसते जा रहे हैं, और फिर पता चलता है कि पता नहीं किसने सहायता करी, हम तो फ्री हो गए उस काम से, समस्या से निकल गए, बच गए, कुछ नहीं बिगड़ा हमारा, और बल्कि यश प्रशंसा देकर फ्री हुए हम उससे, मतलब हमारा को और यश प्रशंसा हो गई कि भैया देखो यूं ही आरोप लगा था झूठा, अरे ये तो देखो मतलब सिद्ध हो गए कि ये सत्य थे, मतलब इनकी बात सच्ची थी, ये अपराधी नहीं थे। और कभी ऐसा होता है हमें लगता है कि हमारे तो बहुत चाहने वाले, मिलने वाले, सब अप्रोच है, सब सहयोग करने वाले हैं, और उस समय कोई नहीं करता, तो उस समय अपने उदय का विचार करना, किसी को दोष नहीं देना है, दोष देते हुए तो पाप बंधेगा, नया पाप बंधेगा। तो भैया हमारे पुण्य का उदय होगा तो सामने वाले को विचार आएगा, हमारे पुण्य का उदय नहीं होगा तो सामने वाले को भी विचार नहीं आएगा। इसलिए यहाँ मुनिराजों के ऊपर भी इस प्रकार की सेवा करने की भाव तो है, उनकी महिमा तो है चित्त में, लेकिन कभी किसी देवगण को मान लो उधर अवधि ज्ञान लगाएंगे तो पता चलेगा ना वहाँ उपसर्ग हो रहा है, अब कभी अवधि ज्ञान लगाए तो पता चले, कहीं दूसरी जगह व्यस्त हो गए तो नहीं पता चले तो क्या करे, पता ही नहीं चला तो क्या करे। कभी उपसर्ग करने वाला कोई बलवान हो, जिसको दूर करने का परिणाम आ रहा है वो कमजोर है, करने वाला बलवान है, तो वो क्या करे भाई, जो हमें परेशान कर रहा है वो ज्यादा ताकतवर है, जो हमारी मदद करना चाहता है उसमें इतनी ताकत नहीं है, तो अब क्या करे बेचारा, भाव तो खूब है लेकिन करे क्या वो। ऐसे अनेक है ना प्रसंग बनते हैं, और वो सब जब योग बनता है तो मदद हो जाती है, नहीं बनता है तो नहीं होती है। देखो जो यतीश्वर आत्मा में लीन होकर ध्यान करते हैं, उन जैन यतीश्वरों के चरण कमलों से संस्पर्शित भूमि उत्तम तीर्थ बन जाती है। उन यतीश्वरों को बड़े बड़े देव आकर हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर नमस्कार करते हैं, उनके स्मरण मात्र से ही जीवों के समस्त पाप गल जाते हैं। इसलिए यतीश्वरों को सदा आत्मा के ध्यान में लीन रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है कि आत्मा के ध्यान में लीन होंगे तो इस प्रकार का साथी से पुण्य का योग बनेगा कि बाहर में ऐसी अनुकूलताएं प्राप्त होंगी और अंतर में विशुद्धि, कर्मों का अभाव और मुक्ति प्राप्त होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। और आत्म ध्यान के बिना घोर शीत, घोर गर्मी और घोर बारिश को सहन करने के बावजूद भी कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती। ये भी बात है, परस्पर दोनों बातों को समझना जरूरी है। देखो एक और पढ़ते हैं, कोई मुनिराज की निंदा करता है
कोई व्यक्ति मुनिराज की निंदा करता है तो क्या होता है? मुनिराज का क्या होता है और उस निंदा करने वाले का क्या होता है? देखो, निंदा करने वालों के प्रति भी मुनियों की समता। कोई मुनिराज को नमस्कार नहीं करे, कोई मुनिराज की निंदा करे, कोई मुनिराज की वैयावृत्ति नहीं करे, कोई मुनिराज की सेवा शुश्रूषा नहीं करे, तो मुनिराज का क्या बिगड़ा? और जिसने निंदा की उसका क्या हुआ? ये सब बता रहे हैं। देखो, सम्यक दर्शन बोध वृत्त निचिता शांत शिवैषी मुनि मंदैस्यादवधीरितोऽपि विशदः साम्यं यदा लम्बते आत्मा तैर्विहतो यदत्र विषमः ध्वान्तश्रिते निश्चितं सम्पातो भवितोग्र दुःख नरके तेषामकल्याणिनाम्। सम्यक दर्शन बोध वृत्त निचिता, मतलब सम्यक दर्शन, बोध मतलब सम्यक ज्ञान, और वृत्त मतलब सम्यक चारित्र, उनसे निश्चित मतलब उनसे सहित। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित, शांत, शांत, और शिव ऐसी मतलब मोक्ष के इच्छुक, मोक्ष मुमुक्षु, मोक्ष के इच्छुक जो मुनिराज है। पहली लाइन समझ में आई? रत्नत्रय के धारी, शांत और मोक्ष के इच्छुक जो मुनिराज हैं, मंदई स्यात अवधीरितोपि, मंदई, मंद कौन? मंद बुद्धि, अज्ञानी, अज्ञानियों के द्वारा, मंद बुद्धियों के द्वारा, स्यात अवधीरितोपि, अभिनय कर देवे, अज्ञानी उनका अभिनय करे, अज्ञानी उनका अनादर करे, अज्ञानी मंद बुद्धि उनका क्या करे? निंदा करे, तो भी मुनिराज विशदः, तो भी मुनिराज तो निर्मल अंतःकरण वाले ही रहते हैं। वे तो अपने मन में किंचित भी उससे द्वेष नहीं करते, खेद नहीं वर्तता उनके चित्त में, और साम्यम सदा लंबते, समता भाव का ही सदा आलंबन लेते हैं। मुनिराज क्या करते हैं? सदा काल समता भाव ही रखते, बोलो गुस्सा करते हैं उसके ऊपर जो उनको, उनका अभिनय करे, उनका अनादर करे, गाली दे, तो क्या करेंगे मुनिराज? यदि नहीं रखेंगे तो द्विपायन मुनिराज की तरह क्या होगा? नरक में गए। द्विपायन मुनिराज भावलिंगी संत थे, द्रव्यलिंगी की बात नहीं है, भावलिंगी संत थे, रिद्धि थी, तेजस रिद्धि थी, लेकिन इतने रिद्धिधारी और इतने महान तपस्वी मुनि होते हुए भी वो जो क्रोध का परिणाम आया ना, यादव कुमारों ने उनके ऊपर थूक दिया था, उनको गाली दे रहे थे, उनको अपशब्द कह रहे थे, उनको पत्थर मार रहे थे। अरे अब तो गुस्सा आएगा ही ना भाई, कहना अलग बात है, पत्थर ही मार रहे हैं, उनके ऊपर थूक ही दिया है, कहते तब भी गुस्सा नहीं आता मुनिराज को। और यदि आ जाता है तो उसका प्रतिफल ये है सामने कि वो द्विपायन मुनिराज के गुस्से में के कारण वो तो जल के मरे, पूरी नगरी जल के मरी, और खुद भी जो उस आग में जल के मर के नरक गए। तो जो मोक्ष के इच्छुक हैं, जो आगे बढ़ने वाले जीव हैं, वे तो उस स्थिति में भी निर्मल अंतःकरण वाले रहते हैं और समता भाव धारण करते हैं। क्या करते हैं? अरे लोक में भी आप और हम भी, कोई ना हमें अपशब्द कहे, कुछ भी कहा, गाली दी, कुछ भी किया, हमारा अपमान किया, और हमने बदले में एक गाली हमने भी दे दी, तो क्या होता है? अच्छा बताओ क्या होता है? अरे सामने वाले ने हमको गाली दी, सामने वाले ने हमको परेशान किया, और हमने भी गुस्से में एक गाली दे दी,
तो क्या होगा बोलो? अरे पंडित जी आप हमें ही टोकते हो, सामने वाले को नहीं टोकते हो। इसने मेरे को कितना परेशान किया, इसने कितनी गालियां दी, इसने मेरा कितना नुकसान किया, मैंने, अरे पंडित जी उसने जो किया सो किया, आप तो मत गाली दो। बोलो क्या कहोगे आप? कि मैंने एक गाली दी है, इसने मेरा कितना वो किया है, आपको यही नहीं पता, इसको तो कुछ बोलते नहीं हो। तो बोले ये तो दुष्ट है, इसकी दुष्टता का फल तो इसको मिलेगा। लेकिन पंडित जी आप क्यों परिणाम खराब कर रहे हो? आप क्यों अपनी जबान खराब कर रहे हो? आप क्यों उसके साथ उस जैसे बन रहे हो? बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते? और यदि मैं आपकी बात नहीं मानूं और वैसा ही वर्तन करूं तो फिर आप क्या कहोगे? काहे कि पंडित जी फिर दोनों ऐसे ही है, दोनों ऐसे ही। बोलोगे क्या बोलोगे आप? बताओ उनमें इनमें अंतर ही क्या है? बोलो ऐसा बोलोगे? एक कथानक आता है ना अपने यहाँ ऐसा कि वो एक मुनिराज थे, वो धोबी की जो शिला थी जिसपे वो कपड़े धोता था, अब उनको ध्यान नहीं था, लेकिन वो उस पर ध्यान करने बैठ गए। अब धोबी आया, उसने देखा मेरी शिला पे तो आज महाराज जी बैठ गए, तो उसको बड़ा गुस्सा आया, मैं यहाँ रोज कपड़े धोता हूँ, ये तो शिला मेरी है, ये कैसे बैठ गए? तो उनका हटो यहाँ से, ये मेरी शिला है, मैं कपड़े धोऊंगा। अब वो ध्यान में थे, उन्होंने सुना नहीं, तो इसने उनको मारना पीटना चालू कर दिया। तो उनको भी गुस्सा आ गया, तो उन्होंने भी मारना पीटना चालू कर दिया। उधर स्वर्ग में देवों का आसन काम किया, कहा ना देवगण हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, तो उनका मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया, धोबी मार रहा है मुनिराज को, तो देवगण बचाने आए। अब तब तक क्या हुआ कि ये तो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। धोबी ने एक लंगोटी तो पहन रखी थी, वो भी खुल गई। अब देवगण चक्कर में आ गए, करे तो करे क्या? कौन मुनि है पता नहीं पड़ रहा। बाहर से तो दोनों ही नग्न हैं और अंदर दोनों ही परिग्रह सहित है। बाहर से देखो तो दोनों नग्न हैं और अंदर देखो तो कसाई भी दोनों में दिख रही है। अब पहचान या तो बाहर से करते, एक के पास कपड़ा होता तो एक को मुनि समझ लेते, अब दोनों नग्न है तो एक शांत होता तो समझ लेते ये मुनि है। अब दोनों गुस्से में है, दोनों मारपीट कर रहे हैं, तो बहुत देर तक कोशिश की पहचानने की कि भाई मदद किसकी करनी, ले पार पड़ी नहीं तो लौट गए बेचारे, करे किसकी मदद करें। बोला ऐसा स्वरूप। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि मुनिराज तो हर परिस्थिति में कैसे रहते हैं? अरे 22 परिचय जीतते हैं, नाना प्रकार के उपसर्ग जीतते हैं। देखो सम्यक दर्शन बोध व्रत निचित शांत शिवैसी मुनि मंदै स्यादवधीरितोऽपि विशदः साम्यम यदा लंबते। कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित शांत और मोक्ष के इच्छुक मुनिराज मंद बुद्धियों अज्ञानियों द्वारा अपमानित होने पर भी निर्मल अंतःकरण वाले रहते हैं, समता भाव का ही आलंबन लेते हैं। आत्मा तय विहतो, और तय मतलब उन दुष्टों ने, उन मंद बुद्धियों ने तो आत्मा विहतो अपने आत्मा का ही घात कर लिया। मुनिराज ने तो अपनी आत्मा को बचा लिया, और उस दुष्ट ने क्या किया? जिसने निंदा की, मुनिराज का अनादर किया, कह रहे उसने तो अपना आत्मघात कर लिया। क्या कर लिया? आत्मा निहत, तो आत्मा का क्या कर लिया उसने? घात कर लिया। यदत्र विषमत ध्वांत, और वो कहां जाके पड़ेगा? तो उसके लिए बता रहे हैं यदत्र, जहां पर विषम भयंकर ध्वांत अंधेरा है, वहां निश्चित रूप से संपात होगा उसका, गिर जाएगा, वो पतन होगा उसका। कहां गिर जाएगा?
जहां घना अंधेरा है। घना अंधेरा कहां पर है? 7वें नरक में। सबसे ज्यादा अंधेरा 7वें में ही है ना, अंधेरा अंधेरा 7वें में अंधेरा सबसे ज्यादा घना अंधेरा। हाँ तो वो उसी हिसाब से तो है। शुरू के में गर्मी पड़ती है और बाद वालों में, लास्ट वालों में सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है। तो इधर उधर जो सर्दी पड़ती है वो ज्यादा भयानक है, गर्मी से भी ज्यादा खतरनाक सर्दी है। वहां घना अंधेरा है, एकदम महातम प्रभा, महान अंधेरा। ऐसे अंधेरे के स्थानों में भविता उग्र दुख नरके, जहां उग्र भयंकर दुख है, ऐसे नरक में तेसाम अकल्याणी नाम, उन अकल्याणी जिन्होंने अपना अकल्याण किया है, मुनिराज का अपमान करके उन्होंने अपना मुनिराज का अकल्याण नहीं किया, अपना अकल्याण किया है, अपने आत्मा का घात किया है, और वे निश्चित रूप से घोर दुख के स्थान जहां भयंकर अंधेरा है वहां पर उनका पतन निश्चित है, वहां गिरना निश्चित है, मतलब वो नरक जाएंगे। समझ में आई बात? इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि रत्नत्रय के धारी, शांत और मोक्ष के इच्छुक मुनिराज मंद बुद्धि अज्ञानियों द्वारा अपमानित होने पर भी शांत रहते हैं, निर्मल अंतःकरण वाले होते हैं, और वो निंदा करने वाला व्यक्ति वास्तव में अपनी आत्मा का ही घात करता है, उसने वास्तव में अपना ही अकल्याण किया है, और वह निश्चित रूप से जहाँ घना अंधेरा है, बहुत सारे दुख हैं, ऐसे नरक में निश्चित ही पड़ता है, जाता है। हिंदी वाला पढ़ते हैं। रत्नत्रय धारी मुनिवर है, शिव सुख वांछक एवं शांत, अज्ञानी अपमानित करते, मुनि करते समता रस पान, आत्मघात कर अज्ञानी जन, अकल्याण अपना करते, जहाँ घोरतम तीव्र दुख है, ऐसे नरकों में जाते। कह रहे रत्नत्रय धारी जो मुनिराज है, मोक्ष सुख के वांछक है, शांत है, अज्ञानी उनका अपमान करते हैं तो भी मुनिराज समता रस का ही पान करते हैं, और वे अपमान करने वाले अज्ञानी आत्मघात करते, अपना आत्मघात कर अज्ञानी जन, वे अज्ञानी अपने आत्मा का घात करके अकल्याण अपना करते, बुरा किसका करते हैं? वो अपना बुरा करते हैं, और जहां घोरतम तीव्र दुख है, ऐसे नरकों में जाते हैं। तो हम मुनिराजों के भक्त हैं तो कुछ तो हमें भी उनके जैसे गुणों को धारण करना चाहिए कि नहीं? कि मुनिराज को कोई कुछ कहे तो मुनिराज समता धारण करते हैं, हम उतनी न धारण कर सके तो कुछ तो धारण करें कि नहीं हम तो गाली का जवाब गोली से देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बोले नहीं भैया, जब मुनिराज गाली का जवाब ही नहीं देते, ईंट का जवाब ही नहीं देते, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से और गाली का जवाब गोली से क्यों दें? अरे हमें तो गोली का जवाब गाली से भी नहीं देना है। क्या गाली का गोली से तो छोड़ो, हमें तो गोली का जवाब गाली से भी। ऐसी समता आएगी तो हम सचमुच मुनियों के भक्त हैं, तब जाकर सचमुच। अरे कोई मुनि के पास हाथ जोड़ने नहीं आया और वो मुनि ही उसके लिए नाना प्रकार के अनर्गल शब्दों का प्रयोग करने लग जाए तो वो वास्तव में मुनिपना ही नहीं है। और इस प्रकार के हम भक्त उनसे फिर क्या सीख पाएंगे? इसलिए यहाँ मुनिराज का सच्चा स्वरूप भी बताया है, उनकी महिमा भी बताई है, और उसके विपरीत है तो उसकी प्रेरणा भी सुधार की दी है, ये समझना हो। देखो अर्थ पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी, शांत और मोक्षाभिलाषी जो मुनि दुष्टों से अपमानित होकर भी स्वच्छ अंतःकरण से समता को धारण करते हैं,
उनकी तो आत्मा शुद्ध ही होती है, किंतु जो उनकी निंदा करने वाले हैं उन्होंने तो अपनी आत्मा का घात कर लिया, क्योंकि वे दुष्ट कल्याण रहित पुरुष ऐसे नरकों में गिरेंगे जो भयंकर अंधकार से व्याप्त है तथा कठिन दुख का स्थान है। इसलिए दुष्ट मुनियों की कैसी भी निंदा करें तो भी उनको समता धारण करना ही योग्य है। हाँ, अब आप लोग बताइए जल्दी से, आज अपन ने कितने श्लोक पढ़े, कौन कौन से? 69 और 70। 69 में क्या बात बताई है और 70 में क्या बताई है? एक एक जने को बताने मिलेगा, एक पुरुष वर्ग से एक महिला वर्ग से, जो भी आप में से बताना चाहें। हाँ जी, हाँ ये माइक ले लीजिए एक। एक मिनट, इधर पुरुष वर्ग में कौन बताने वाले हैं वो भी। 69 में बताया है, जहाँ जहाँ मुनीश्वर पग गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। हाँ जी। और 70 में बन जाता है और वहाँ बड़े बड़े यतीश्वर आदि सभी उनकी प्रशंसा करते हैं और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। देवगण, हाँ देवगण उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। और ध्यान कुछ एक बात, और उनके स्मरण मात्र से भी जनता के पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, जो मुनिराज अपने आत्मा में लीन रहते हैं। हाँ जी, सत्य का बताइए। जो मुनिराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी होते हैं, वे शांत होते हैं, मोक्ष के इच्छुक होते हैं। उनको अगर दुष्टों द्वारा, ज्ञानी द्वारा अपमानित करते हैं तो वे अपने आत्मघात ही करते हैं, किंतु उनकी निंदा करने वाले हैं उन्हें तो अपनी आत्मा का घात कर लिया ऐसा मानना चाहिए उनको। और वो नरकगामी होते हैं और भयंकर अंधकार के में व्याप्त है तथा कठिन दुख का स्थान है। इसलिए दुष्ट मुनियों की कैसी भी निंदा करें तो भी उनका समता करना चाहिए। हाँ, अब ये बात तो मुनियों की, लेकिन हमें भी समता धारण करना चाहिए। कोई हमें यदि कुछ परेशान करे तो हमें भी समता भाव ही धारण करना चाहिए, क्योंकि बदले की भावना अपने आप में पाप भाव है। बदले की भावना ये पाप भाव है, तो हम समता भाव धारण करते हैं, ये पुण्य भाव, शुभ भाव, मंद कसाय का परिणाम है। तो निश्चित रूप से हम बदले की भावना रखते तो अपना हित होता है, और हम यदि उसमें समता रखते हैं तो अपना हित होता है। जैसे मुनिराज का हित होता है तो हमारा भी हित होता है, और सामने वाला मुनिराज की निंदा करने वाला नरक जाता है ना, तो जो हमारी निंदा करने वाला, हमें परेशान करने वाला है बेवजह, उसको भी तो पाप बंधता है, वो भी नरक में, नहीं तो उस पाप का फल तो वो भी भोगता ही है। ऐसा थोड़ी है कि वो उसको नहीं मिलता है उसका फल, वो तो मिलता ही है, लेकिन हमें उससे समता भाव रखते हैं तो हम बच जाते उससे। कोई जैसे कह रहे वो चांद के ऊपर थूके, सूरज के ऊपर थूके तो क्या होगा कि सूरज चांद का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उसका थूक खुद के ही ऊपर आने वाला है। कोई व्यक्ति कीचड़ में पत्थर फेंके तो सामने वाले के तो छींटे लगे भी या ना भी लगे, लेकिन खुद के छींटे क्योंकि पास में जाके पत्थर फेंकना पड़ेगा ना, ऐसा स्वरूप है। अब कोई उसमें चतुराई नहीं लगाना कि हम तो दूर से फेंक देंगे, हमारे बचा लेंगे, उसके लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
अरे ये तेरा जो परिणाम हुआ ना कि मैं छींटे लगा दूं उसके, ये परिणाम से तेरा अहित हो गया। बाहर में कीचड़ के छींटे नहीं भी लगे तो पाप के छींटे लग गए हैं। उसके लगे नहीं लगे, तेरे तो लग गए। तेरे तो लग गया, हाँ अपने तो लग ही गया, ऐसा स्वरूप है। खैर अभी समय पूर्ण हुआ, अपन आगे चर्चा कल करेंगे फिर। क्या? हाँ जी बोले ना, माइक है, आप माइक से बोलो। आप तो बोलो। प्रवचन के बाद पहले तो ऐसी परंपरा चलती थी, एक भजन रोज बोला जाता था। हम लाल कोट में प्रवचन करते थे ना, वहाँ लाल कोट में सभा, तो वहाँ हमारी सभा में चांदमल जी जैन साहब थे, और चांदमल जी जैन साहब, और उनका ये था कि वो आशु कवि थे, वो तुरंत भजन बना लेते थे। डेली जो 1 घंटे में हमने सुनाया, वो तुरंत बैठे बैठे वहीं भजन बना लेते थे उस 1 घंटे की बात का, और तुरंत जैसे ही हमारा प्रवचन पूरा होता और वो 1 घंटे में हमने क्या कहा वो पूरा भजन के माध्यम से वो बोलते थे। डेली फिक्स था उनका। हाँ जी सुनाइए। बात सही थी। हाँ कि देवगण रक्षा करने आते हैं, पर पुण्य हो तो आते हैं, बिल्कुल, पाप हो तो नहीं आता है। तो वही बात मैं 2-4 लाइन में सुनाऊंगी। हाँ जी सुनाइए। सुख दुख दाता कोई न जियको, पुण्य पाप कारण है वीरा। सीता जी की अग्नि पर